हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे पाइपिंग वाला ब्लाउज़। जैसे कि आपने देखा होगा पाइपिंग वाला लहंगा भी हमने बनाया है, उसी तरीके से हम पाइपिंग वाला ब्लाउज़ भी बनाएंगे जो इसी फैब्रिक का बनाएंगे और इसका कॉम्बो भी आने वाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। सबसे पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ बनेगा। ये मैंने लिया है 1 मीटर अस्तर, 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर में बन जाता है। ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, तो हम 13 इंच ले लेंगे और हाफ इंच मार्जिन रखेंगे। और तीरा है जो 14 इंच है, तो तीरे का आधा लेंगे हम 7 इंच। फिर इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम कंधा लेंगे यहाँ पे 5 इंच। 5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि गला इसका बड़ा है। जितना गला बड़ा होगा कंधा उतना छोटा होगा। अब यहाँ पे तीरे का निशान ले लिया मैंने। अब लेंगे हम चेस्ट का, जो कि 36 इंच चेस्ट है, और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। फिर यहाँ पे है कमर। कमर है 30 इंच, और यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन और 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे। ये देखो, ये इस तरीके से। गला हम लेंगे 2 इंच। 1.25 लेते हो तब भी चलेगा, और 2 लेते हो तब भी चलेगा। और ये मैं लेंथ ले रही हूँ गले की 9.5 इंच। जितना गला बड़ा होता है ना, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है ना, गला ऊपर से कम लिया जाता है। 1.25 भी ले सकते हो आप। और यहाँ से मैंने लिया है 2.5, यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब आपको समझ में आता होगा, 2.5। ये देखो, ये हमारा ब्लाउज का मार्क हो गया है। ये हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, है ना। ब्लाउज का बैक पार्ट है वो कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। 4 4.5 पे लगा सकते हो। वैसे 5 इंच पे भी लगाया जाता है, बट अभी हम ये गला बड़ा है इसीलिए 4.5 पे टक्स लगाएंगे। 5 ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है ना ब्लाउज की, उसमें 5 चाहिए होता है। ये देखो, जैसे ही गला बड़ा होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे माइनस किया है। कंधे की साइड से आपको माइनस करना है 2 इंच, और फिर इसको इस तरीके से गोलाई मिला लेनी है। ये देखो, और थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है। ये देखो, क्योंकि इसका गला बड़ा है तो गले की साइड से तिरछा कटिंग करना है। ये देखो, हाफ इंच। अब हम इसको कट कर देंगे। गोलाई तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से गोलाई बनेगी, तो धीरे धीरे वो अपने आप बन जाएगी। गोलाई की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखो, ये हाफ इंच में साइड से कटिंग करूँगी, और ये टक्स तक ही कटिंग करनी है। ये साइड से नीचे नहीं होने के लिए कटिंग की जाती है, ताकि बराबर शेप रहे। ये देखो, ये 2.25 लिया था हमने, यानी कि 1.75 इंच। ये इस तरीके से हमें गोलाई में कटिंग कर लेनी है। हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं 1.25 इंच, 1.25 इंच, हाफ इंच। इससे ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। 1.7 इंच इस तरीके से समझ में बहुत मुश्किल से आता है गाइज। ये देखो, और यहाँ से देखो, ये गला बड़ा है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा सूत कैसा होता है, इतना सा कट करना है तिरछा। माइनस करते इसको 0.25, इतना
कट करते हैं। अब हम फ्रंट साइड यानी आगे वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। इसको हमें थोड़ा थोड़ा बड़ा रखना है आगे वाले हिस्से को, क्योंकि यहाँ पे टक्स आएंगे तो बड़ा रखना कंपल्सरी है। बस कंधा और गला ये बराबर कटिंग करना है। अब आगे वाला गला कटिंग करेंगे वो 6.5 इंच करेंगे और इस तरीके से देखो ये गोलाई मिला रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी गोलाई मिलानी है। ये बनाएंगे हम बेल्ट वाला, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 12.5 पे मार्क कर रही हूँ। 12.5 पे मार्क करना है और उसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ 2.5 इंच का बेल्ट आएगा, जिसको हम अटैच करेंगे और ये करेंगे 1/2 इंच की आगे वाली कटिंग। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करना नहीं आता है तो आप हमारे क्लासेस में जाके देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाया गया है विथ मेज़रमेंट के साथ, अलग अलग मेज़रमेंट और अलग अलग टाइप्स के साथ। सो ये देखो यहाँ पर हम ये टक्स लगा लेंगे तो कितना इंच हो गया, 2.5 इंच का बेल्ट काटेंगे 2.5 इंच का। लेकिन सबसे पहले हम काट देते हैं, अभी कटिंग कर लेते हैं आस्तीन। तो आस्तीन के लिए ये देखो 4.5 इंच आस्तीन है लेंथ, इसके ब्रेथ है 11 इंच 12 इंच और 1 इंच मार्जिन। देखो अब 3 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। फिर इस तरीके से हमें गोलाई मिलानी है। अगर आपको आस्तीन अच्छे से कटिंग करना नहीं आता है तो हमने शॉर्ट्स बनाया है बहुत अच्छे तरीके से बोल बोल के, तो आप वहाँ जाकर वो शॉर्ट्स देख सकते हो और आप अगर बोलते हो तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वापस आस्तीन को समझाई जा सकेगी। ये देखो और अब हम आगे वाली कटिंग करेंगे। ये हमारी आस्तीन कटिंग हो गई। ये आगे वाली लेंथ है, ये देखो ये आगे वाली है कटिंग आस्तीन की। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट। अब हमने बेल्ट देखा था 2.5 इंच का लेंथ है बेल्ट की, तो हम 3 इंच लेंगे क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा ना, इसीलिए। ये देखो और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि 4 इंच लेंगे। ये इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3 इंच पे और 4 इंच पे जो मार्क लगाया है वहाँ से गोलाई मिलाएंगे। अब गोलाई कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे ये 3.5 से। ये देखो यहाँ से हम गोलाई मिलाएंगे बेल्ट की ऊपर तक। ये देखो बन गया ना बेल्ट, ऐसे। ये हो गया हमारा बेल्ट कटिंग। अब हम ब्लाउज
स्टिच करेंगे यानी कि ब्लाउज सिलेंगे। ये सारा हमारा कटिंग हो गया है। अब हम अस्तर जोड़ेंगे। सबसे पहले आस्तीन का अस्तर जोड़ेंगे। और गाइस हमने बहुत सारे लहंगे और ब्लाउज बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हमें बता दीजिएगा आपको और कौन सी चीज़ें बनाना सीखना है या हमसे बनवाना चाहते हो। ये देखो, ये देखो, इसी तरीके से दोनों आस्तीन अटैच कर देनी है। दोनों आस्तीन अटैच करने के बाद हमें फ्रंट वाला हिस्सा यानी आगे वाला हिस्सा उसको अटैच करना है, मेन फैब्रिक और अस्तर को। ये इस तरीके से। ये देखो गाइस, ये हमने आगे वाला हिस्सा अटैच कर दिया है, दोनों हिस्सों को अटैच कर दिया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट और बेल्ट, ये दोनों बचे हैं। बेल्ट को कैसे अटैच करते हैं ये देखिएगा आप ज़रूर। ये देखो, ये है बैक पार्ट, ये है बेल्ट और ये आस्तीन और ये आगे वाला पार्ट, दोनों सारे के सारे अस्तर से अटैच हो गए हैं। अब हम इनकी स्टिच करेंगे यानी कि इनको जोड़ेंगे। पहले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं हम। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद हम इनको एक दूसरे से अटैच करेंगे। ये देखो, ये सभी कटिंग हो गए हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी था कटिंग हो गया है। अब देखो, ये 12 इंच का है ना, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 10 इंच पे, फिर यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और ये हम टक्स का निशान लगाएंगे। दूसरा है जो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पे, ये 2 इंच पर निशान लगाएंगे हम। ये देखो, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर 2.25 यानी कि 2.5 मान सकते हो, 2.25 2.5 समथिंग, ये इस तरीके से। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इन दोनों पर बराबर लगाने के लिए इस तरीके से रख देंगे और ऊपर मारेंगे तो दोनों जगह निशान लग जाएंगे। ये देखो गाइस, दोनों जगह लग गए ना, लाइट लाइट से। अब हम इन टक्स को लगाएंगे। जितना भारी अगर चेस्ट हो तो नीचे वाला डार्ट भारी लगता है और साइड वाला डार्ट भारी लगता है, ऊपर वाले डार्ट भारी नहीं लगते। टक्स को हम डार्ट भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैं डार्ट बोल रही हूँ क्योंकि हम लोकल लैंग्वेज में यही बोलते हैं। आप क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये देखो, ये टक्स लगा रहे हैं क्योंकि इनका चेस्ट इतना भारी नहीं है तो ज़्यादा भारी टक्स नहीं लगा रहे हम। ये देखो, ये हमारे सारे के सारे टक्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसका अटैच करेंगे बेल्ट।
बेल्ट को सीधा सिंपल ही अटैच करना है। जो तिकोना मुंह रखा है वो बीच की तरफ, आगे की तरफ रखना है। इस तरीके से, इसी तरीके से दोनों बेल्ट हम अटैच कर देंगे। अब हम हुक नाके की पट्टी यानी कि हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले हमें अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को रखना है और उसके बाद इस मेन फैब्रिक को मोड़कर एक पट्टी बनानी है, ये इस तरीके से। और एक्स्ट्रा हम फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। अब ये और बनाएंगे, ये हुक की पट्टी होगी। ये दोनों पट्टियाँ बन गई हैं। अब हम ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये इस तरीके से। और फिर देखो, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अंदर की तरफ मोड़ेंगे, वो इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हो गई है आई की पट्टी, ब्लाउज में आई की पट्टी। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी सबसे लगाना सबसे आसान है गाइज, कुछ नहीं करना, एक बार लगा लो इस तरीके से, फिर वापस दूसरी तरफ मोड़ो और एक और स्टिच लगवा लो। ये देखो, दूसरी तरफ मोड़ दिए। ये देखो, ये हमारी दोनों की पट्टियाँ लगकर रेडी हो गई हैं। ये देखो, आया ना लुक। अब यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे तो ये स्टिच ऊपर वाली हटा देंगे। ये देखो, ये दोनों हो गए फ्रंट। अब हम रेडी करेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। पहले बैक पार्ट में टक्स लगा लेंगे। बैक पार्ट में थोड़े थोड़े ही टक्स लगाने होते हैं जिससे फिटिंग रहे एंड गेटअप बना रहे। ये देखो, ये सभी बराबर है, आप नाप कर मेजरमेंट कर कर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर ये चमकीला फैब्रिक कटिंग करेंगे। हमें ये पट्टियाँ उरेब कटिंग करनी है गाइज। अगर आपको पता नहीं चलता है कि उरेब कैसे है और खड़ी कैसे है, तो आप थोड़ा सा फैब्रिक को या किसी भी कपड़े को आप थोड़ा खींचो। अगर वो रबर बैंड करेगा तो इसका मतलब वो उरेब है। अगर रबर बैंड नहीं करता है, एकदम सीधा सीधा खींचा जाता है, तो वो उरेब नहीं है। समझ रहे हो ना आप? अब हम आस्तीन में ये पाइपिंग लगाएंगे। ये देखो, ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से मोड़कर।
2 बार मोड़ना है। पहले एक बार मोड़ दिया, फिर सेकंड बार और मोड़ना है, ताकि वो मार्जिन है जो अंदर चला जाए। ये देखो, इसी तरीके से पूरी पाइपिंग लगानी है हमें। आस्तीन में भी लगानी है और नीचे घेर में भी पाइपिंग लगानी है। ये इस तरीके से। ये देखो, ये पाइपिंग का लुक देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम क्यूट सी। ये देखो, ये हमारा बैक साइड, और ये है फ्रंट, और ये है आस्तीन। अब हम यहाँ पर इन सबको अटैच करेंगे। बस भाई, बहुत सारा देख लिया है, अब हम अटैच कर ही लेते हैं इसको। यहाँ पर हम डबल मशीन लगाएंगे और दोनों कंधों को अटैच कर देंगे। ध्यान रहे दोनों कंधे बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे बड़े हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हम कटिंग करते हैं तो दोनों कंधे बराबर रखते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, अच्छा सा लेक्चर या भाषण दे रही है। हाँ, मैं इसीलिए, क्योंकि ये है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चे ध्यान नहीं देते अक्सर। ये देखो, ये आगे वाली गोलाई हमने कटिंग की थी, वहीं से हमें अटैच करना है, क्योंकि हम आगे वाला पार्ट अटैच कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारी आस्तीन जुड़ गई है। ये हमारा ब्लाउज, ये देखो, ये हमने लगाई है आस्तीन, बिल्कुल भी क्रीज नहीं आ रही है गाइस। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ऐसे कैसे हम दूसरी तरफ भी आस्तीन लगा लेंगे। ये देखो, बहुत अमेजिंग और कितनी सफाई वाला काम है ना। इसी तरीके से सफाई आती है जब आप अच्छे से काम करते हो। अब हम लगाएंगे साइड सिलाई, यानी फिटिंग करेंगे इसको। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता है हम ब्लाउज़ में लेडीज़ काप लेते हैं, लेडीज़ मार्जिन भी बोल सकते हो आप। सबसे पहले किनारी मशीन लगानी है, उसके बाद इसको इस तरीके से पलट कर फिर वापस एक किनारी मशीन लगानी है। ये देखो, ये लगने के बाद अब आपको फिटिंग की स्टिचिंग लगानी है। ये देखो, अब हम पहले मेज़रमेंट कर देंगे, फिटिंग का देखेंगे। 1 इंच यहाँ पर आ रही है फिटिंग का, क्योंकि चौथा पार्ट है ना ये कमर का, इसीलिए। ये देखो, ये हम आस्तीन भी मेज़रमेंट कर देंगे कहाँ पर लगाकर हमें छोड़ना है, ताकि क्या हो कि टाइट नहीं होगा। और 2-3 सिलाई इसलिए लगानी है, किसी के टाइट होता है, लूज़ होता है, क्योंकि हम कस्टमर के बना रहे हैं, और कस्टमर ये तो है नहीं कि एक बार ही पहनेगा, बार बार पहनेगा तो कभी वो मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे
एक दो मशीन लगाते हैं। अब हम यहाँ पर ये पाइपिंग लगाएंगे गले में। पहले एक सिंगल स्टिच लगानी है पूरे में। ये भी हाथ से ही पलट कर हम लगाएंगे, डोरी वाली पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे लहंगे में हाथ से पलट कर लगाई है, डोरी वाली नहीं लगाई है। डोरी वाली लहंगे में दिखती नहीं है, इसीलिए इसको बराबर करने के लिए हमने ब्लाउज में भी हाथ वाली पाइपिंग लगा ली है। ये देखो, ये हमारी स्टिच हो गई है। अब हम इसको 2 बार मोड़ेंगे। पहले एक बार मोड़ देंगे और फिर दूसरी बार मोड़ेंगे, और इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखो गाइस, अंदर दोनों तरफ 2 बार मोड़ रहे हैं ना, उसी तरीके से 2 बार मोड़ना है। और बाहर से पतली रखनी है पाइपिंग को, ऐसे ना हो कि आप ज़्यादा मोटी रख लो। ये इस तरीके से। और गाइस, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी वीडियोस आते हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आपके कोई रिलेटिव में यहाँ पे सिलाई कर रहे हो तो आप उसको भी भेज सकते हो आइडियाज़ देने के लिए। सो ये हम बना रहे हैं डोरी, ब्लाउज की बैक साइड वाली डोरी। ये इस तरीके से हम डोरी को पलटेंगे। ये देखो, ये हमारी डोरी बनकर रेडी हो गई है। ये इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे डोरी से अटैच करने के लिए। आप बड़े या छोटे कोई भी लटकन बना सकते हो। अगर आपको लटकन बनाना नए नए तरीके देखने हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर नए नए लटकन बनाना सिखाया गया है ब्लाउज के और लहंगे के। सो ये देखो, ये सिंपल सा बना रही हूँ मैं। अब हम डोरी को अटैच करेंगे। अब बोलते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि डोरी को कहाँ से अटैच किया जाता है या कितना दूरी पे अटैच किया जाता है, तो आपको यहाँ पर 2 इंच पे ही डोरी को लगाना है। 2 यानी 2.25 इंच। ये देखो, ये हमारी डोरी लगकर रेडी हो गई है। वाह, क्या लुक है ना गाइस, इसकी फिनिशिंग देखो। एंड ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों के भी काम आ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग ड्रेसेस के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।